दोस्तों, यह कहानी बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, आपने कभी भी सोचा है जीवन में सच्चा सुख क्या है? मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्टिवल स्टोरी पे दिल से स्वागत है। एक समय की बात है। एक बार एक बहुत ही कम उम्र का लड़का कुछ दिनों से बहुत ही हताश रहा करता था। उसके मन में तरह तरह की बातें आया करता था। उसे समझ नहीं आता था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन वह लड़का एक पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था। तभी उस रास्ते से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। उस लड़के को उदास देखकर उसके पास गया और पूछा, बेटा तुम क्यों उदास हो? तभी उस लड़के ने बोला, पता नहीं बाबा, मुझे कुछ दिनों से अजीब अजीब ख्याल मन में आ रहे हैं। मेरे अंदर बहुत ही बेचैनी है जो मैं किसी से बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उस बुजुर्ग बाबा ने कहा, बेटा हमारे नगर के पास में ही एक बहुत बड़े ज्ञानी संत रहा करते हैं। वो सबकी मदद करते हैं, भूले भटके को सही मार्ग दिखाते हैं। लड़के ने उस संत के पास गया और बोला, प्रणाम गुरुवर, मेरा नाम सुरेश है। गुरुवर ने कहा, बोलो तुम्हें मेरे पास क्यों आए हो? तभी सुरेश ने कहा, गुरुवर मेरी उम्र बहुत कम है और इस उम्र के बच्चे अपनी जिंदगी अच्छे से जीते हैं, लेकिन मुझे इतनी कम उम्र से बहुत सारी चिंताएं सताती रहती है। मेरे अंदर बहुत दुख है। क्या यह दुख समय के साथ बढ़ता चला जाएगा? गुरुवर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे जिंदगी के दुख खत्म होने या फिर मेरी जिंदगी ऐसे ही दुखों में बीतेगी? हमें मार्गदर्शन कीजिए गुरुवर। यह सुनकर गुरुवर कहते हैं, कहाँ है तुम्हारे दुख? हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हारे मन में यह है तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक समय की बात है, मैं भ्रमण के लिए निकल रहा था। तभी मैं देखता हूँ एक घर के पास बहुत भीड़ लगे हुए थे। जब मैं अंदर जाकर देखा तो देखता हूँ एक बुजुर्ग व्यक्ति एक चारपाई पे लेटा हुआ है और उसे चारों तरफ से कुछ व्यक्ति सब उसे घेरे हुए था। तभी मैं बुजुर्ग के पास जाकर उसी चारपाई पे मैं भी बैठ जाता हूँ। तभी वो बुजुर्ग मुझसे बोलते हैं, है गुरुवर, मुझे नहीं पता है कि मेरे जिंदगी को सांसें कब तक के लिए है। पता नहीं कब मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए। गुरुवर, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अंदर ही अंदर सता रही है। तभी गुरुवर बोलते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो इस उम्र में आपको सता रही है? तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, मुझे इस अंतिम समय में मुझे अपने बीते हुए कल याद आ रहे हैं। क्या वो बचपन था जिसमें न किसी चीज का खोने का डर, न किसी चीज की चिंता? बचपन की बातें याद करके मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे अपने बचपन की सारी बातें मेरे नजर में सामने घूम रही है। और जब मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरी तुलना दूसरों से होने लगी। मेरे पिताजी कहने लगे, तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे तेज क्यों नहीं हो? खेलकूद में तुम अपने मित्र जैसे क्यों नहीं हो? हर चीज के लिए मेरे पिताजी मेरी तुलना दूसरों से करते थे, क्योंकि मैं तो न पढ़ाई में तेज था, नहीं खेलकूद में। एक दिन पिताजी की बातों से, समाज की बातों से तंग आकर मैंने कुछ करने की ठान ली। उस दिन ही मैंने अपने आप से वादा किया कि एक दिन मैं भी जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उन सभी के तरह मैं भी सक्सेसफुल इंसान बनकर सबको दिखाऊंगा। अगले सुबह होते ही मैं बहुत कड़ी मेहनत से अपना काम करने लगा। शुरुआत में मुझे परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो गया। एक दिन मैं अपनी मेहनत और अपनी लगन से बहुत बड़ा आदमी बन गया। यह सब देखकर मेरे पिताजी को मुझ पे गर्व होने लगा। पिताजी एक सुंदर सी कन्या से मेरा विवाह करवा दिए। कुछ दिन बाद ही मेरे घर में 2 सुंदर पुत्र हुए। हमारा जीवन बहुत ही सुखमय चल रहा था। जैसा लग रहा था जीवन में अब किसी चीज की कमी नहीं है। जीवन बहुत आनंद से भरा हुआ था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? एक दिन अचानक मेरी पत्नी का देहांत हो गया।
इस बात को लेकर मैं कई दिनों तक सदमे में चला गया था। उस समय में मेरी पत्नी का दिया हुआ संस्कार मेरे बेटे में थे। मेरे दोनों बेटे ने मुझे संभाला। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया था कि मेरी पत्नी अब कभी भी लौट कर नहीं आएगी। इस कारण मैंने अपने दोनों बेटे को देखकर खुश रहने लगा। धीरे धीरे मेरा उम्र ढलने लगा था। अब मैं बीमार रहने लगा। समय हाथ से निकल रहा था। वैसे मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ मेरे बचपन के दिन ही अच्छे थे। अब मुझे एहसास होता है। तभी गुरुवर बोलते हैं, हर इंसान के बचपन के दिन ही क्यों प्रिय होते हैं? क्योंकि उस उम्र में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं होती है। उस उम्र में न तो मन में छल कपट होता है, न तो किसी चीज की लालच होती है। उस समय मन बहुत चंचल होता है और साफ पवित्र होता है। परंतु जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, ठीक वैसे वैसे उसकी इच्छा और लालसा बढ़ती जाती है और मनुष्य अपनी आज की खुशी को छोड़कर कल की चिंता में लग जाता है। वही हम छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए न तो आज की चिंता, न तो कल की चिंता, परंतु तुमने अपना जीवन, अपने कामयाबी, अपने बच्चे और अपनी पत्नी में लगा दिया। तुमने अपना वर्तमान को जिया ही नहीं। तुमने हमेशा अपने भविष्य की चिंता की। तुम अपने लिए कभी जिए ही नहीं। तुमने अपनी भविष्य की चिंता में इतने सारे पैसे इकट्ठे किए, लेकिन अपने जीवन को नहीं जिए। परंतु आज तुम्हें लग रहा है जितने भी पैसे तुमने इकट्ठे किए, क्या तुम उसमें से एक पैसे भी अपने साथ ले जा सकते हो? अगर यह बात इस समय ही समझ लेते कि मृत्यु कभी भी सोच समझ कर नहीं आती, यह तो किसी भी समय आ सकती है। उस बुजुर्ग ने हाथ जोड़ कहा, है गुरुवर, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं। मुझे यह बात बहुत गहराई से समझ आ चुकी है। अब मैं शांति से मर सकूंगा। तभी उस सुरेश ने कहा, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ गई गुरुवर। हमेशा हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए और दूसरों से तुलना तो करना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।